नमस्कार। मैं एक छोटी सी खबर देने आया हूं, लेकिन बड़ी अहम खबर है। पाकिस्तान में कोट लखपत जेल यानी कि लाहौर की कोट लखपत जेल में दौरा हुआ था शहबाज शरीफ का, उसको पाकिस्तान टीवी ने कवर नहीं किया था, पीटीवी ने कवर नहीं किया था। क्या रीजंस थे, वो रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसको कवर नहीं किया था। उसके बाद पीटीवी के 17 मुलाजिमों को बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड नहीं बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। जो इसमें इनके वीवीआईपी कवरेज के जो इंचार्ज थे इमरान बशीर, उनको भी निकाल दिया गया है। और कहा यह गया है कि उन्होंने अपनी नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी की है। अब देखने वाली बात यह है कि बोला यह जाता है कि इंडिया में मीडिया पर इमरजेंसी लगाई हुई है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, मोदी सरकार किसी मीडिया को अपने खिलाफ नहीं बोलने देती। ये तो एक खिलाफ भी नहीं बोला था उन्होंने। ये इन लोगों को बर्खास्त इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने कवरेज नहीं की, उनकी चमचागिरी नहीं की। चमचागिरी पसंद है सरकार को। ये देखना जरूरी है कि भाई कवरेज नहीं हुई, आपका आईएनबी मिनिस्टर बता देता कि ये कवरेज होनी है, भाई नहीं हुई, चले ठीक है। और उनके पास कुछ रीजंस थे, ये भी पूछे होते। रीजंस आपने पूछे, उन्होंने बोला कि हमारे पास एडवांस लैपटॉप्स नहीं थे, ये पीटीवी ने बोला। सही बात है, लैपटॉप नहीं है अगर एक पाकिस्तानी सरकारी चैनल के पास, तो मायने रखता है। क्यों नहीं है भाई, कोई रीजन होगा। आपके पास पैसे डॉलर्स नहीं है, कर्जे में सरकार चल रही है, पीटीवी को भी जितना बजट देते हैं तनख्वाह में जाता है, और उसमें ज्यादा, उससे ज्यादा वो कहां निकाल सकता है। अगर वो लैपटॉप नहीं दे पा रहा है तो वो गलती किसकी है? सरकारी मीडिया ना, कोई प्राइवेट चैनल तो है नहीं। तो और ये भी बोला कि ये इनएडिक्वेट कवरेज थी प्राइम मिनिस्टर की, ये कवरेज होनी चाहिए थी। कोट लखपत जेल गए थे और रमजान बाजार गए थे वो पिछले हफ्ते लाहौर में। और रमजान बाजार की कवरेज कोई बहुत इंपॉर्टेंट थी या कोट लखपत जेल की कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट थी क्या? ये बात बताना जरूरी होता है कि नहीं? खैर एनीवेज, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। इंडिया में अब आपके पास इतने मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं। प्राइम मिनिस्टर की कवरेज हमेशा दूरदर्शन करे ना करे, बाकी चीज़ों से कवरेज हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर के साथ अपना कैमरा भी चलता है। भाई हम लोग अमीर कंट्री है ना, आप लोग क्या, मैं क्यों अपने मुंह से बोलूं। खैर आगे बात करते हैं। ये बोला गया कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, पीटीवी की तरफ से बोला गया एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है वीवीआईपी टीम की कवरेज के लिए। हमारे पास पूरा प्रोसीजर्स थे, लेकिन हम लोगों ने लैपटॉप हायर किए थे। पीटीवी को लैपटॉप हायर करने की जरूरत पड़ गई, क्या हालत है। और हायर करने के बाद देखा उसकी बैटरी खत्म थी, तो हम लोग नहीं दे पाए, वो फीड नहीं दे पाए वहां से, और इस वजह से ये कवरेज बस खराब हो गई, बैटरी खराब होने की वजह से। अब ये पहली चीज तो ये कि पीटीवी किस दयनीय स्थिति में है, जहां पे उसके पास लैपटॉप तक नहीं है। हमारे पास ओबी वैन्स घूम रही हैं हमारे नेशनल चैनल में, एक एक जगह कवरेज हो रही है। और खैर मैं क्या कंपेयर करूं यार इंडिया को पाकिस्तान से, मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा हूं। बट क्या ये इमरजेंसी नहीं है कि मैं एक जगह गया था, एक जेल में गया था, आपने उसे कवरेज नहीं की तो आप सैक कर देंगे 17 लोगों को? क्या उनकी परिवार नहीं है? अब वो कहां से खाएंगे ये? और पहले ही पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, आपने अपनी ईगो में आकर के सैक कर दिया। अब क्या पीटीवी न्यूट्रल रह पाएगा या कोई और चैनल इसके बाद न्यूट्रल रह पाएगा? आप इंडिया के लिए बोलते हैं कि मोदी सरकार की इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, और मोदी सरकार मीडिया पे ऐसे कंट्रोल करके खड़ी है, मीडिया की हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ बोल दे, सारे मीडिया चमचागिरी में लगाए। ये क्या हुआ है? ये क्या, ये 17 लोग सैक क्यों हुए? तो पीटीवी को तो आप बंद नहीं करा सकते थे, बाकी प्राइवेट चैनल पे तो आप कितना इन्फ्लुएंस डालते हैं सबको पता है। हामिद मीर के साथ क्या हुआ, उसने बोला था थोड़ा सा खिलाफ, तो उसका क्या कर दिया गया। और आज से थोड़ी हुआ है, नजम सेठी को अपने ऑफिस के अंदर, फ्राइडे टाइम्स के ऑफिस के अंदर से कॉलर पकड़ के घसीटते हुए ले गए थे, पता नहीं है क्या? सबको पता है। और कितने जर्नलिस्ट को उनके घर से उठा के मारा गया है, पता नहीं है क्या? सबको पता है। तो ये पीटीवी के साथ क्या हुआ? बोला जाता है कि इंडिया में मोदी सरकार मीडिया को दबाती है और कोई मीडिया उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, फैसिस्ट सरकार है। तो ये फैसिस्ट सरकार नहीं है क्या जिसने 17 एम्प्लॉयज को सैक कर दिया? ये बहुत सुन के मैंने बहुत सुना है कि मोदी सरकार एक फैसिस्ट सरकार है और वो मीडिया को अपने कंट्रोल में रखती है। या ये फैसिज्म नहीं है? अगर वो फैसिज्म है तो ये क्या है? ये क्या डिक्टेटरशिप नहीं है? ये क्या तानाशाही नहीं है? ये सब तो दूसरे को बोलने के लिए सामने आ जाते हैं। इमरान खान ने कौन सी कसर छोड़ दी थी? इमरान खान भी ऐसे ही थे, और नवाज शरीफ भी ऐसे ही हैं, और जरदारी भी ऐसे ही थे। सबने मीडिया को इतनी बुरी तरह से
टॉर्चर किया, परेशान किया और मीडिया के ऊपर एक्शन लिया। मीडिया को फ्री नहीं रहने दिया किसी ने। और बोलना इंडिया के ऊपर, जहां पर मोदी के खिलाफ आपको 50 आर्टिकल्स आज मिल जाएंगे। 50 आपको चैनल्स बोल ही रहे हैं, कौन सा चैनल नहीं बोल रहा, चैनल्स बोल ही रहे हैं। तो कुछ चैनल्स मोदी के फेवर में बोल रहे हैं, कुछ चैनल्स मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर चैनल का अपना रंग है, अपना रूप है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप सैक कर देंगे और एक आदमी को ऑफेयर कर देंगे, उसकी नौकरी खा जाएंगे, हामिद मीर जैसे आदमी के, तो फिर उसके बाद बचेगा क्या? उसके बाद आप बोलेंगे कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। इंडिया के कुछ लोगों ने ये नैरेटिव बनाया कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, और जिसकी अपनी नौकरी भी चली गई, किसी भी वजह से चली गई, उसने मोदी सरकार की ओर उंगली उठाई कि इसकी वजह से चली गई, या मनमोहन सरकार की ओर उंगली उठाई कि इसकी वजह से चली गई। क्या मनमोहन सरकार में कंडेम नहीं किया जाता था? क्या मोदी सरकार में कंडेम नहीं किया जा रहा है? कितने कितने सारी चीजें दिख रही हैं वहां पाकिस्तान में, जरा कंडेम करके तो देखिए। तो आपकी सरकार के आपके जर्नलिस्ट कैसे उठ जाते हैं और उसके बाद अगले दिन पट्टी लगे हुए मिलते हैं, हॉस्पिटल के बेड्स पर लेटे हुए मिलते हैं, ये पता नहीं है क्या किसी को? और उसके बाद वहां पाकिस्तान की पार्लियामेंट में और पाकिस्तान के मिनिस्टर बोलते हैं कि यहां फैसिस्ट, इंडिया में फैसिस्ट सरकार चल रही है। इस चीज को मैं यही बताने आया था कि क्या सिचुएशन हो रही है पाकिस्तान में और सरकार वहां की कैसे काम कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है। मोदी सरकार के अंडर भी जो सिचुएशन है वो दुनिया के सामने है, दिख रहा है। अब एक जर्नलिस्ट का नाम तो गलियों में लिया जा रहा है कि मोदी सरकार को बहुत गाली देता है, मोदी सरकार के पास बहुत खिलाफ बोलता है। दूसरे जर्नलिस्ट जो कि इस समय कहीं ना कहीं यूट्यूब में है, कहीं ना कहीं वेबसाइट्स में है, कहीं ना कहीं चैनल्स में है, वो भी मोदी सरकार के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, साफ दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? लेकिन पाकिस्तान में तो जो प्राइवेट चैनल का आदमी है वो भी बोल जाए तो उसको भी गायब कर दिया जाता है। तो ये चीज पाकिस्तान को भी समझनी पड़ेगी कि उनका मीडिया किस हालत में है, फैसिज्म कहां चल रही है, क्या उनके मीडिया को दबाया जा रहा है। आपके लोग ट्विटर पे आते हैं, आपके लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, आके बोलते हैं कि इंडिया में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। सारी बातें मैं मान सकता हूं, लेकिन आपके यहां क्या चल रहा है? क्या आपके यहां तो ये इमरजेंसी से 10 गुना ऊपर चीज है? आपके यहां तो ये फैसिज्म से 10 गुना ऊपर चीज है? अगर ऐसी चीज है तो इंडिया में अगर ये इसे इमरजेंसी बोल रहे हैं तो आपके कंट्री में क्या हो रहा है? इंडिया में कितने चैनल्स हैं, कितने वेबसाइट्स हैं जो कि मोदी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ बोल रही हैं, योगी के खिलाफ बोल रहे हैं। एक दो केस हुए होंगे अगर, तो वो झूठी खबर पे होते, नो डाउट अबाउट इट, एक्शन लेती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कुछ इंडियन यूट्यूब चैनल को झूठी खबर पे बैन किया, अभी कुछ इंडियन यूट्यूब चैनल्स थे, बैन किया उन्हें, वो झूठी खबर दे रहे थे। सच्ची खबर अगर आपके पास है, कॉन्क्रीट है और आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ रहे हैं तो कौन सा बैन है उनपे? तो अभी तो एक कवरेज ना करने पे सैक कर दिया गया। टीटीवी को बंद नहीं कर सकते थे, हो सकता है इसे बंद भी कर देते। तो इसमें शहबाज शरीफ को यह बात समझनी पड़ेगी और पूरी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को यह बात समझनी पड़ेगी कि इमरजेंसी कहां है, इंडिया में है या पाकिस्तान में। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।